तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड अर्थमेटिक मीन कंप्लीट किया था। उसके एग्जाम क्वेश्चंस मैंने आपको करने को दिए थे, तो उन एग्जाम क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों ने सोल्व करे होंगे, तो एक बार मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, मीन गिवन है 7, 9, 12, x, 4 and 11 and 5, और उसका मीन है हमारे लिए 9, एक्स बार है हमारे लिए 9, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो समेशन हम लोग लगाएंगे, सिग्मा एक्स हमारे लिए हो जाएगा। तो समेशन हमारे लिए बन जाएगा 7, 9, 12, 4, 11, 5, तो 48 प्लस एक्स। इंडिविजुअल सीरीज है तो एक्स बार का फॉर्मूला हमारे लिए सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। एक्स बार 9, 48 प्लस एक्स एंड नंबर ऑफ वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, इधर लाएंगे तो 63 इक्वल टू 48 प्लस एक्स, एक्स इक्वल टू हमारे लिए 15 आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा बेटा 15। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में आपको मीन गिवन है 6 और आपको ना क्वेश्चन में p का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों को यहाँ पर p का वैल्यू निकालना है। सेकंड क्वेश्चन, x 2, 4, 6, 10, p plus 5, फ्रीक्वेंसी 3, 2, 3, 1, 2, एक्स एंड एफ दोनों है तो डिस्क्रीट सीरीज हो जाएगा। तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम लोग सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन करते हैं। 6, 8, 18, 10, 2p प्लस 10 हो जाएगा। p प्लस 5 इंटू 2 करेंगे तो 2p प्लस 10 हो जाएगा। सिग्मा एफ एक्स 6 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 10, तो ये जब आप सारा ऐड करोगे तो 52 प्लस 2p, और n हम लोग यहाँ पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, तो n हमारा 11 हो जाएगा। x बार का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, x बार क्वेश्चन में 6 गिवन था, तो 6 इक्वल टू 52 प्लस 2p अपॉन 11, 66 इक्वल टू 52 प्लस 2p, तो ये 14 इक्वल टू 2p हो जाएगा, प्लस का 52 इधर लाएंगे, p इक्वल टू 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड था, ये सेकंड क्वेश्चन हमारे लिए डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड मिसिंग वैल्यू निकालने का था। थर्ड क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, तो थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को बोल रखा है रैंडम वेरिएबल x इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि यहाँ जो भी वैल्यू है वो बिल्कुल इक्वल टाइम है। लाइक यहाँ कह रखा है कि दो ही इंटरवल वैल्यू है -3 एंड 7, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हुआ कि अगर -3 10 टाइम था ना, तो 7 भी हमारे लिए 10 टाइम था। -3 अगर एक बार था तो 7 भी एक बार था। तो इन द सेंस यहाँ टेक्निकली दो ही तरह के वैल्यू थे, एक था बेटा हमारे लिए -3 और एक 7। अब ये कितनी बार था उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यूनिफॉर्म था। ये दोनों 10-10 बार थे तो 10 बार -3 लिखो, 10 बार 7 लिखो, तो भी अर्थमेटिक मीन वही आएगा। हम लोग आगे रीड करेंगे इस बात को, जितना आप लोग एक बार -3 और एक बार 7 लिख कर करोगे। तो ये दो ही वैल्यू है हमारे लिए, और टू वैल्यू का अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी अपॉन 2
-3 + 7/2 करेंगे, हमारा आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज x बार। फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपका ना कोई ऑब्जर्वेशंस रहे हुए, सीरीज रही हुई है पूरी, और इसका मीन हमारे लिए x बार था। अब हमने क्या करा, इस सीरीज की जो भी वैल्यू रही है उससे पहली वाली वैल्यू को 1 से ऐड किया, दूसरे वाले को 2 से, तीसरे वाले को 3 से, अगले को 4 से, अगले को 5 से, ऐसा हम लोगों ने ऐड करा। तो फिर नए वैल्यू हमारे लिए आ जाएंगे, ये एक नई सीरीज हमारे लिए बन जाएगी। पुरानी सीरीज का मीन x बार था और उन वैल्यू को हमने 1 2 3 4 5 से ऐड किया। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है ये जो नई सीरीज बनी ना, इसका मीन निकालो। एक बात समझना, इस पुरानी सीरीज का मीन तो होता x बार था, ये जो 1 2 3 4 5 हमने ऐड किया है, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, इनका मीन आपको याद आए तो n+1/2 होगा। तो इस नई सीरीज का जो मीन आएगा ना, वो हमारे लिए x बार प्लस n+1/2 बनेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो x बार प्लस n+1/2 होगा। एक क्वेश्चन से मैं करा देता हूँ इसको। मान लीजिए मेरे पास ये वैल्यू थे 2 4 6 8 10। इस सीरीज का अगर मैं x बार निकालता ना, तो वो तो आता मेरे लिए 6, और ये मेरी सीरीज मैंने इनमें 1 2 3 4 5 ऐड करा, तो इस सीरीज का जो मीन था 1 2 3 4 5 का n+1/2, 5+1/2, इस 1 2 3 4 5 का मीन होता 3। तो जो नए वैल्यू बनते ना, उसका मीन हमारे लिए 6 होता पुरानी सीरीज का, 3 था 1 2 3 4 5 का, तो नए का मीन 9 आएगा। कैसे आएगा देखो, 2 में 1 ऐड किया तो 3, 4 में 2 ऐड किया तो 6, 6 में 3 ऐड किया तो 9, 8 में 4 ऐड किया तो 12, और ये 15। इसका सिग्मा एक्स अगर मैं करूंगा ना, ये जो मेरे नई सीरीज बनी है 1 2 3 4 5 ऐड करने पर, उसको ऐड करूं तो 3 6 9 12 और 15, ये आएगा सिग्मा एक्स मेरे लिए 45, और n है 5, तो ये मीन आएगा 9। तो ये 9 क्या आया, पुरानी सीरीज का मीन प्लस n+1/2 करने पर। तो हमारा जो आई थिंक समझ में आया होगा बेटा, क्वेश्चन आप लोगों की क्या था। तो अपना जो अब मीन आएगा वो x बार प्लस n+1/2 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम लोग करें, the mean salary of for a group of 40 female, है, उनका मीन x बार है 5200। फॉर ए ग्रुप ऑफ 60 मेल, नंबर ऑफ मेल 60 है, और इनका x बार है 6800। क्वेश्चन कह रहा है कंबाइंड सैलरी, टेक्निकली ये कंबाइंड एवरेज सैलरी वर्ड होगा, तो कंबाइंड एवरेज सैलरी आप लोगों को निकालना है। कंबाइंड मीन, तो बेटा ना ये n1 ये n2 x बार 1 x बार 2, हम x बार 1 2 कैलकुलेट कर सकते हैं, x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। x बार 1 हमारे लिए 5200, n1 40, x बार 2 6800, n2 60 अपॉन n1 प्लस n2 40 प्लस 60। तो ये सोल्व करोगे तो बेटा 208000 प्लस 6800 इंटू 60 करेंगे, 4,08,000 अपॉन 100, ये आ जाएगा 616,000 अपॉन 100, 6160 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे लिए कंबाइंड मीन का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम लोग देखें,
द मीन ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 14। टोटल 3 टर्म है, नंबर ऑफ टर्म हमारे लिए 3 है, उसका मीन हमारे लिए 14 है। एंड मीन ऑफ नेक्स्ट 18 टर्म, नेक्स्ट 2 टर्म है, सॉरी, नेक्स्ट 2 टर्म का मीन हम लोगों को 18 गिवन है। तो सारे टर्म का मीन निकालना है, वही x बार 1 2 आप लोगों को बनाना है। तो x बार ये तो n1, ये x बार 1, ये n2, ये x बार 2। तो 14 इंटू 3 प्लस 18 इंटू 2 अपॉन n1 प्लस n2 कर लोगे। 42 प्लस 36 बाई 5 हमारे लिए हो जाएगा। तो 78 बाई 5 करोगे तो 15.6 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इफ टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 सीरीज, 3 अलग अलग सीरीज है, उनकी टोटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और याद आए तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग n कहते हैं। तो 3 अलग अलग सीरीज के n है। फर्स्ट वाली सीरीज का 50 है, नेक्स्ट सीरीज का हमारे लिए 60 है, और नेक्स्ट सीरीज का हमारे लिए 90 है। और हमें इनके मीन गिवन है, और इनके मीन हम लोगों को 12, 15 एंड 20 है। 12, 20, 15 एंड 20। क्वेश्चन ने बोला है देन द मीन ऑफ देयर कंपोजिट सीरीज, मतलब इनका एक साथ मिलाते हुए सीरीज का मीन निकालो। मतलब अब अपनों को ना x बार 1 2 3 हो जाएगा, ये n1 हुआ, ये n2 हुआ, ये n3 हुआ, ये x बार 1 x बार 2 x बार 3। तो अब फॉर्मूला ना ऐसे बनेगा, x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 प्लस x बार 3 n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। x बार 1 12, n1 15, x bar 2 15 into 60, 20 into 90 upon n1 plus n2 plus n3। ये अगर हम सोल्व करेंगे तो 600 प्लस 900 प्लस 1800 डिवाइड बाई 200। तो ये सोल्व करोगे तो 3300 अपॉन 200, तो हमारे लिए 16.5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा आंसर 16.5 हो जाएगा। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था बेटा क्वेश्चन में, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग n बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, AM of 15 observation is 9। 15 ऑब्जर्वेशन n हो गया, n 15 है, उसका ना x बार हमारे लिए 9 है। द AM of फर्स्ट 9 ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट 9 ऑब्जर्वेशन का मीन हमारे लिए 11 है। देन AM ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन निकालना है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, 15 का मीन दिया हुआ है, उसमें से 9 का मीन दिया हुआ है, तो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन हमारे लिए कितने बचेंगे? तो सर 15 माइनस 9 करेंगे तो 6 ऑब्जर्वेशन का आप लोगों को 6 ऑब्जर्वेशन का मीन आप लोगों को कैलकुलेट करना है। अब थोड़ा सा समझना, एक से ज्यादा मीन है क्वेश्चन में तो कंबाइंड मीन से होगा। ये 15 बेटा ना 9 एंड 6 का समीशन है, तो ये n12 होगा, ये x बार 12 होगा। n12 इन द सेंस n1 प्लस n2 बोल सकते हैं, n1 प्लस n2 है हमारे लिए। ये n1 होगा, ये n2, ये x बार 1 x बार 2 फाइंड आउट करना है। तो हमें ना क्वेश्चन में x बार 2 फाइंड आउट करना है।
एक्स बार 1 2 दिया हुआ है, फॉर्मूला वही लगता है एक्स बार 1 n1 प्लस एक्स बार 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। एक्स बार 1 2 गिवन है बेटा 9, एक्स बार 1 11, n1 9, एक्स बार 2 फाइंड आउट करना है, n2 6 है तो मैं 6 एक्स बार 2 लिख सकता हूँ अपॉन n1 प्लस n2। हमारे पास क्वेश्चन में 15 है, तो 15 इंटू 9 करूंगा तो 135, 135 99 प्लस 6 एक्स बार 2, तो 135 माइनस 99 इज इक्वल टू 6 एक्स बार 2, तो 36 इक्वल टू 6 एक्स बार 2। फाइनली एक्स बार 2 हमारे लिए 6 हो जाएगा। तो हमारा जो एक्स बार 2 होगा क्वेश्चन नंबर 8 में, उसका आंसर हमारे लिए 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, और सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ ताकि आपको अगर किसी में भी इश्यू रहे तो आप देख सकते हैं, क्योंकि अपन है नहीं सामने, वरना अपन ने जो प्रॉब्लम होता है उन्हीं को डिस्कस कर लेते। बट एक बार ठीक है, सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर व्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, उसका मीन हमारे लिए 14.4। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन, पहले 4 ऑब्जर्वेशन का मीन हमारे लिए 16.5 है, तो रिमेनिंग 6 ऑब्जर्वेशन का मीन कैलकुलेट करना है। देखो ये 10 हमारे लिए इन 4 और 6 का समीशन है, कि 10 का मीन इतना है, पहले 4 का उनमें से मीन इतना है, तो रिमेनिंग 6 का निकालो। ये क्या हुआ, ये तो हमारे लिए n1 प्लस n2, ये n1 ये n2, ये हमारा x बार 1 2, ये x बार 1 x बार 2, तो हम लोग निकाल सकते हैं। x बार 1 2 हमारे पास 14.4 है, x बार 1 16.5, n1 4, x बार 2 निकालना है, n2 6 है तो 6 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2 10, तो 10 इधर लाएंगे तो 144, 66 हो जाएगा, प्लस 6 x बार 2, ये 66 इधर लाएंगे तो 144, माइनस 66 करेंगे तो 78 इज इक्वल टू 6 x बार 2। x बार 2 हमारे लिए 13 आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं आए हुए हैं पेपर में, अलग अलग अटेम्प्ट में कोई एकाध क्वेश्चन आता है हमारे लिए, सारे अपन कॉन्सेप्चुअल एक साथ स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटी इज 6। 5 क्वांटिटी का एवरेज 6 है, and the average if 3 is 8। 3 क्वांटिटी का एवरेज 8 है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2, तो रिमेनिंग 2 का एवरेज हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ये 5 हमारे लिए इन 3 एंड 2 का समेशन है, तो ये हमारे लिए n1 प्लस n2, ये x बार 1 2, ये n1 ये n2, ये x बार 1 x बार 2 फाइंड आउट करना है। तो x बार 1 2 डायरेक्ट में लिख दूं तो वो हमारे पास 6 है, तो x बार 1 2 हमारे पास 6 है, x बार 1 8, n1 3, x बार 2 निकालना है, n2 2 है तो 2 x बार 2, 2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2 हमारे पास 5 है, 5 इंटू 6 30, 24 प्लस 2 x बार 2, 24 माइनस 30 माइनस 24 हो जाएगा। फाइनली x बार 2 हमारा 3 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर
10. Next, question number 11. The mean of 15 students and 15 और उनका x बार है 110, 5 का मीन है 100, अनदर 5 का मीन है और अनदर 5 का मीन हमारे पास है नेक्स्ट 5 का 125. तो क्वेश्चन कह रहा है मीन वेट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट. 15 स्टूडेंट्स में से 15 का मीन गिवन है, उनमें से 5 का मीन गिवन है, नेक्स्ट 5 का मीन गिवन है, तो नेक्स्ट रिमेनिंग बेटा 5 स्टूडेंट्स और रहेंगे, उनका मीन कैलकुलेट करना है. मेरे पास ये 15 स्टूडेंट्स जो है ना वो तीन जनों का समीशन है n1 प्लस n2 प्लस n3 हो जाएगा. ये x बार 1 2 3, ये n1 n2 n3 x बार 1 x बार 2 x बार 3. तो हमें ना x बार 1 2 3 का फॉर्मूला यूज करना होगा और x बार 3 निकालना है. x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 प्लस x बार 3 n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3. x बार 1 2 3 गिवन है आपको 110, x बार 1 गिवन है 100, 5 स्टूडेंट्स का, और नेक्स्ट 5 का है 125. तो 125 इंटू 5 और नेक्स्ट 5 का कैलकुलेट करना है. तो नेक्स्ट 5 x बार 3 हमारे लिए n1 प्लस n2 प्लस n3 15 हो गया. ये 15 इधर ले जाएंगे तो 110 से 1650 इज इक्वल टू 500 प्लस 625 प्लस 5x बार 3. तो 1650 1125 प्लस 5x बार 3. तो 1125 इधर लेकर आओगे तो 1650 में से हमारे लिए लेस हो जाएगा. तो ये वैल्यू हमारे लिए 1650 माइनस 1125 525 इज इक्वल टू 5x बार 3 x बार 3 निकाल सकते हैं. 525 अपॉन 5 105 हमारे लिए आंसर हो जाएगा. तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर, तो ये आंसर 105 होगा. 12th क्वेश्चन. 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स की गिवन है 15. तो ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 है, उनका एवरेज 15 दिया हुआ है. आउट ऑफ देम, इनमें से एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स का एवरेज गिवन है 14. इन द अदर 9 स्टूडेंट्स का एवरेज, अदर 9 स्टूडेंट्स का एवरेज गिवन है और वो है हमारे लिए 16. तो एज ऑफ द 15th स्टूडेंट्स का निकालना है. देखो टोटल 15 स्टूडेंट थे, उसमें से 5 एंड 9, 14 स्टूडेंट्स का तो हो गया.
एक स्टूडेंट्स और बचा है ना, वो 15वें नंबर वाला स्टूडेंट, इसलिए बोल रहा है 15th स्टूडेंट्स का एवरेज निकालो, तो उस एक स्टूडेंट्स का एवरेज हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ आप लोगों के पास क्वेश्चन में 15 तीन ग्रुप का समेशन है n1 प्लस तो ये हमारे लिए तीन ग्रुप का समेशन है n1 प्लस n2 प्लस n3, इन तीनों का समेशन है। ये हमारे लिए x बार 1 2 3, ये x बार 1, ये x बार 2, x बार 3 फाइंड आउट करना है, ये n1, ये n2, ये n3। तो x बार 1 2 3 तो है 15, x बार 1 हमारे पास 14, n1 5, x बार 2 16, n2 9, प्लस x बार 3 निकालना है, n3 हमारे पास 1 है, तो 1 x बार 3 हमारे लिए हो गया 1 x बार 3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 15 है, ये इधर लाएंगे तो 2 2 5, सोल्व करेंगे तो ये 70 प्लस 16 इंटू 9 करेंगे तो 144 प्लस 1 एक्स बार 3 निकालना है अपॉन 50, इसको सोल्व करेंगे तो 225 225 इक्वल टू 215 214 प्लस 1 एक्स बार 3, तो ये 214 इधर लेकर आएंगे तो ये हमारे पास 11 आ जाएगा, तो ये 11 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों का आंसर 11 होगा, सिर्फ उस एक स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन हम लोगों को फाइंड आउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13, इन क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन है। एंड हमारे लिए 50 है, 10 हैव फेल्ड, तो फेल होने वाले जो स्टूडेंट है वो है 10, पास होने वाले स्टूडेंट्स 40 होंगे। their average marks 10 have failed and their average marks is 2.5, ये जो फेल हुए ना इनका एवरेज दिया हुआ है 2.5, टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय द एंटायर क्लास वर्क, जो पूरी क्लास है ना 50 स्टूडेंट, उनके टोटल मार्क्स दिए हुए हैं, टोटल मार्क्स को हम सिग्मा एक्स बोल सकते हैं 281। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पास होने वाले स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स फाइंड आउट करो। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि 50 स्टूडेंट्स का एवरेज गिवन है 281, हम पहले ना इनका एवरेज, सॉरी टोटल मार्क्स गिवन है सिग्मा एक्स, हम इनका एवरेज निकाल सकते हैं एक्स बार, तो हम इनका एक्स बार कैलकुलेट करेंगे। तो इन स्टूडेंट्स का पहले हम लोग
एक्स बार कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स बार हमारे लिए आ जाएगा पास होने वाले का सिग्मा एक्स अपॉन एन, 281 अपॉन एन हमारे पास 50 है, तो 281 अपॉन 50, तो पास होने वाले स्टूडेंट्स का एवरेज आ जाएगा 5.62। ये एवरेज है हमारे लिए पास होने वाले स्टूडेंट्स का। अब देखो टोटल स्टूडेंट्स का एवरेज हमारे लिए 5.62, टोटल 50 स्टूडेंट्स का एवरेज आ गया, उनमें से फेल होने वालों का एवरेज अवेलेबल है, तो पास होने वाले को निकाल सकते हो आप, कंबाइंड मीन मानते हुए कर लो क्वेश्चन को। ये मेरे लिए n1 प्लस n2 हुआ, ये मेरे लिए x बार 1 2 हो गया, ये n1 गिवन है, ये x बार 1 गिवन है, n2 गिवन है, x बार 2 फाइंड आउट कर लो। तो मेरे लिए x बार 1 2 आया 5.62 टोटल स्टूडेंट्स का, n1 गिवन है 10, उनका एवरेज है 2.5, n2 40 है, उनका एवरेज नहीं है, तो 40 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 हमारे पास 50 है, ये इधर लेकर आएंगे 5.62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस 281 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 25 प्लस 40 x बार 2, ये लेस कर लोगे 25 को तो 281 माइनस 25, तो 256 इज इक्वल टू 40 x बार 2, एंड x बार 2 कैलकुलेट हो सकता है 256 अपॉन 40, तो 256 अपॉन 40 करेंगे, इनका हमारे लिए 6.4 एवरेज आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा जो एवरेज आएगा वो 6.4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, the average age of a group of 10 student, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है, उनका एवरेज बेटा हमारे लिए 20 है, द एवरेज इज इंक्रीज बाय 2 ईयर, नया एवरेज 2 ईयर से बढ़कर 22 हो गया जब 2 नए स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करा, मतलब अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12 हो गए, तो एवरेज एज बताना है उन 2 न्यू स्टूडेंट्स का एवरेज देखा। तो देखो ये जो 12 स्टूडेंट है ना, ये तब बने जब 10 और 2 को ऐड करा है, तो ये जो है ना ये मेरा n1 प्लस n2 होगा, इनका एवरेज x बार 1 2 होगा, ये n1 ये x बार 1, ये n2 और x बार 2 हमें निकालना है, तो x बार 1 2 22, x बार 1 20, n1 10, x बार 2 निकालना है, n2 2 है तो 2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2 12 हो गए, 10 तो पहले थे, 2 और नए आए तो टोटल 12 जने हमारे लिए n1 प्लस n2 हो गए, 22 इंटू 12 करोगे तो 22 इंटू 12 हमारे लिए 264, 200 प्लस 2x बार 2, तो 64 इक्वल टू 2x बार 2, एंड x बार 2 हमारे लिए 32 आंसर आ जाएगा। तो अपना जो आंसर होगा वो 32 ईयर्स हमारे लिए आंसर टिक लगेगा। नेक्स्ट 15, वैसे थ्योरी क्वेश्चन है, सिर्फ रीड करना है और आंसर निकालना है। 10 साल का एवरेज है हमारे लिए, एक कंपनी पास्ट 10 ईयर्स, ये ना क्वेश्चन में एवरेज अर्निंग होगा लास्ट 10 ईयर का, एवरेज अर्निंग है बेटा 40 करोड़, फॉर ऑब्टेनिंग द सेम एवरेज अर्निंग फॉर 11 ईयर इंक्लूडिंग दिस 10 ईयर, मतलब इन 10 सालों का एवरेज भी मिलाते हुए 11वें ईयर का भी एवरेज 40 करोड़ ही रहे, तो हमें 11th ईयर में अर्निंग कितनी करनी पड़ेगी, तो हमें इस 11th ईयर में जो अर्निंग करनी पड़ेगी वो 40 करोड़ की हम लोगों को अर्निंग करनी पड़ेगी, ये ईयर की जगह करोड़ बना देना। ये क्या है देखो मैं इसे थ्योरी में समझाता हूँ। विराट कोहली का एवरेज स्कोर पिछली 10 इनिंग में है 40 रन, तो उससे 11वीं इनिंग में भी कितना रन बनाना चाहिए कि उसका एवरेज 11वें इनिंग के बाद भी 40 रन ही रहे, तो एग्जैक्टली उसको उस अगली इनिंग में भी बेटा 40 रन बनाने होंगे, तो 10 ईयर का एवरेज अगर 40 था तो 11 का एवरेज भी बेटा हमारे लिए 40 हो जाएगा। पिछले 10 साल से हमारा एवरेज बेटा ना अर्निंग 40 करोड़ है, नेक्स्ट ईयर में भी 40 करोड़ ही एवरेज बने,
इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को नेक्स्ट ईयर अगेन 40 करोड़ अर्न करना होगा, तो आपका एवरेज 40 रह जाएगा। तो 40 ईयर नहीं है, 40 करोड़ कर लेना। नेक्स्ट है मीन सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ 50 पर्सन, क्वेश्चन नंबर 16। मीन सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ 50 पर्सन एंड 50 है, उनका मीन एक्स बार हमारे लिए 5850 है। Later it is discovered that the salary of one employee has been wrongly taken, तो ये wrong value हो गया 8000, करेक्ट वैल्यू है हमारे लिए 7800। करेक्ट मीन सैलरी बनाना है, और याद आए तो सर ने करेक्ट मीन का फॉर्मूला बताया था। करेक्ट मीन का फॉर्मूला होता है wrong x बार इंटू n माइनस wrong वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू अपॉन n। तो जो x बार है क्वेश्चन में वो तो है wrong 5850, n क्वेश्चन में 50 है, wrong वैल्यू 8000, करेक्ट वैल्यू 7800 n 50। 5850 इंटू 50 292500 माइनस 200 अपॉन 50 करेंगे, तो ये हमारे लिए 584.6 अपना आंसर आ जाएगा। सॉरी 5846 रहेगा, पॉइंट नहीं है। तो ये जो आंसर आपका आएगा वो 5846 हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट मीन का हमारे पास क्वेश्चन था, 5846 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। भी आप लोगों का कंबाइंड मीन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। 17 में लिखा हुआ एवरेज सैलरी ऑफ 50 मेन, तो नंबर ऑफ पर्सन 50 है, उनका एवरेज 80 है, बट इट वाज फाउंड दैट सैलरी ऑफ देम वर 46 एंड 28 which was wrongly taken। कुछ की सैलरी थी 46 एंड 28 जिसको हमने गलती से, रॉन्ग वैल्यू हमारे पास दो है, एक हुआ हमारे लिए 64 और एक हुआ 82, और करेक्ट वैल्यू है हमारे लिए 46 एंड 28। तो रॉन्ग एक्स बार 80 एंड 50, रॉन्ग वैल्यू है 64 एंड 82, दोनों लेस हो जाएगा। करेक्ट वैल्यू 46 एंड 28 दोनों ऐड हो जाएगा, और n हमारा 50। इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4000 माइनस 64 माइनस 82 प्लस 46 प्लस 28 करोगे तो 3928 होगा, डिवाइड बाई 50 हम लोग करेंगे, ये हमारा 785.6 आंसर हो जाएगा, 78.56 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हमारे लिए 78.56 हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट, algebraic sum of the division from a set of value of their arithmetic mean। कल हमने रीड करा था, अर्थमेटिक मीन से निकालेंगे डिविजन का समेशन हमेशा इक्वल टू 0 होता है, एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविजन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन सबसे स्मॉल होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविजन एम जीएम एचएम से। जब आप लोग बेटा एम से कैलकुलेट करोगे तो सम ऑफ डिविजन फ्रॉम एम, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविजन फ्रॉम एम हमारे लिए सबसे स्मॉल होता है कंपैरेटिव जीएम एंड एचएम। तो सम ऑफ डिविजन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन तो 0 होता है, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविजन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन स्मॉलेस्ट होता है कंपैरेटिव जीएम एंड एचएम। तो ये आप लोगों का एएम कंप्लीट पूरा फिनिश हो जाता है। जितने मॉड्यूल जितने एग्जाम क्वेश्चन है वो सारे हमने कर लिए हैं। तो कल से हम लोग फिर हार्मोनिक मीन रीड करेंगे, एक ही दिन का क्लास है, एग्जाम क्वेश्चन वगैरह सारा क्लास में ही हो जाएगा, वो हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं।